नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आरोह पुस्तक है। आरोह पुस्तक का भाग पाठ है अपने पास 7 नंबर पाठ है रजनी। ठीक है, रजनी पाठ को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ के अंदर जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है उस पर व्यंग्य किया गया है और बताया गया है कि किस प्रकार लोग अपने स्वार्थ के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और उसी के अंतर्गत मनु भंडारी का ये पाठ है जिसमें उसने जनता को जागरूक करने का प्रयास किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं इनके प्रश्नों को। जैसे पहला प्रश्न है आपका, रजनी गद्य पाठ की विधा है, निबंध है, एकांकी है, कहानी है या कविता है। तो ये रजनी जो पाठ है ये एकांकी है, यानी एक नाटक का एक अंक है। ठीक है, एक अंक है, ये नाटक का एक अंक है, एक ही पार्ट को दिखाया गया रजनी नाटक। ठीक है, रजनी गद्य पाठ में अमित कौन है? रजनी का बेटा है, लीला का बेटा है, शिक्षा निदेशक का बेटा है, हेडमास्टर का बेटा है। तो ये लीला का बेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित के रिजल्ट में सबसे कम नंबर किस विषय में आए थे? तो अगर पाठ पढ़ा है आपने तो आपको याद होगा, गणित में सबसे कम नंबर आए थे। नेक्स्ट, रजनी पाठ के आधार पर बताइए कि स्कूल में गणित कौन पढ़ाते हैं? मिस्टर पाठक, शुक्ला, मिस्टर वैद्य और मिस्टर आर्यन। तो जो पढ़ाते थे मिस्टर पाठक पढ़ाया करते थे। मैथ के टीचर कौन थे? मिस्टर पाठक थे। अमित के अनुसार कितने लड़के गणित में ट्यूशन जाते हैं? 20, 21, 22 या 23? तो 22 बच्चे ट्यूशन जाते थे, मैथ की ट्यूशन लिया करते थे। लीला के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षा में अमित के कितने नंबर आए थे? 76, 86, 96, 99। तो 96 नंबर आए थे अर्धवार्षिक परीक्षा में, परंतु जो वार्षिक परीक्षा होती है उसमें बहुत कम नंबर आते हैं उसके, क्योंकि वो ट्यूशन नहीं लेता। हाफ ईयरली एग्जाम में अमित के अच्छे नंबर आने के बावजूद गणित के सर ने ट्यूशन लेने के लिए क्या कारण बताया? हाफ ईयरली में पेपर बहुत आसान होता है, हाफ ईयरली के नंबर परीक्षा में नहीं जुड़ते। हाफ ईयरली में तुम्हें ट्यूशन क्लास ली थी। हाफ ईयरली एग्जाम में नंबर कॉपी बिना ढंग से जांच किए मिल जाते हैं, जो नंबर होते हैं बिना ढंग से। तो कि पेपर जो होता है वो बहुत आसान होता है, इसका तर्क ये दिया था उन्होंने। तो इसका 1 नंबर उत्तर सही होगा। कक्षा के रिजल्ट में अमित को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तीसरा, चौथा, 5वां या 6ठा? तो कौन सा स्थान मिला था? उसे 6ठा स्थान मिला था। जिस विषय में तुम बहुत अच्छे हो उसमें क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। रजनी पाठ में कथन किसका है? उसकी माँ लीला का है, रजनी ने कहा था, अमित के पापा ने कहा था, हेडमास्टर ने कहा था। तो ये कथन रजनी का है। किसका है? रजनी का। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा, यह कथन किसने कहा? लीला ने, रजनी ने, रवि ने या अमित ने? तो ये जो कहा था ये उसकी मम्मी, अमित की मम्मी थी, लीला ने कहा था। यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। रजनी के इस कथन में किन लोगों की ओर संकेत है? अमित के सहपाठियों की, स्कूल के टीचर की, गांव के लोगों की, या कोई नहीं? तो ये स्कूल के टीचर हैं जो मनमानी करते हैं, पैसे भी दें बाद में ट्यूशन के पैसे दें, तो उस पर इन्होंने व्यंग्य किया है। लो देखो क्या हुआ मेरे रिजल्ट का। अमित किस कक्षा के रिजल्ट की बात कर रहा है? यानी कि कौन सी कक्षा में वो पढ़ता था? तो अमित 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं कौन सी कक्षा में पढ़ता था? तो 7वीं क्लास में वो पढ़ा करता था। कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए। ये किससे कहे थे? लीला ने हेडमास्टर से कहे थे, रजनी ने हेडमास्टर से कहे थे, अमित ने हेडमास्टर से कहे थे, या रवि ने हेडमास्टर से कहे थे? तो ये कहे थे, रजनी ने हेडमास्टर से कहे थे। नेक्स्ट है, रजनी पाठ के आधार पर बताइए कि रजनी के पति का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रवि नाम था, रजनी के पति का नाम रवि था। रजनी पाठ के आधार पर बताइए कि लीला के पति का नाम क्या है? लीला जो थी उसके पति का नाम क्या था? तो लीला कांति लाल। तो ऐसे याद करो, लाल लीला, 2 बार लय आ रहा है ना, लीला, तो यहाँ भी 2 बार लय आ रहा है, तो कांति लाल। ऐसे इसको ट्रिक से याद रखना है। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, ये कथन किसका है? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो ये जो कहा था ये शिक्षा निदेशालय का, रजनी के पति का, हेडमास्टर का, या रजनी का? तो ये जो था ये शिक्षा निदेशक का था। ईयरली एग्जाम में अमित के गणित विषय में कितने नंबर आए थे? 72, 73, 74, 75?
तो ये उसके 27 नंबर आए थे मैथ के अंदर। यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं, रजनी के इस कथन में भाव क्या है, व्यंग्य किया है, प्रशंसा की है, उदारता की है या घृणा की है। तो ये व्यंग्य किया है। कैसा किसी की शिकायत आएगी तो ही आप काम करेंगे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी पाठ में ये कथन किसके हैं? अखबार संपादक के हैं, रजनी के पति के हैं, हेडमास्टर के हैं, रजनी के हैं। तो अखबार संपादक ने ये बात है कहती कि ये जो व्यापार बना रखा है, शिक्षा को दुकानदारी बना रखा है, ये बंद होनी चाहिए। आप ज़रा सोचिए, इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। रजनी पाठ के आधार पे बताइए ये कथन किसने कहे थे? रजनी ने कहे थे, रजनी के पति ने कहे थे, हेडमास्टर ने कहे थे, शिक्षा निदेशक ने कहे थे। तो ये मेन मुद्दा लेकर चली थी कि कोई ट्यूशन न करवाए। तो ये रजनी ने कथन कहते। तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को। रजनी किस मुद्दे की बात कर रही है? स्कूल के हेडमास्टर द्वारा ली जाने वाली अतिरिक्त फीस के मुद्दे के बारे में, स्कूल के टीचर्स द्वारा ट्यूशन के नाम पर ली जाने वाली फीस के बारे में, पिकनिक भ्रमण के नाम पर ली जाने वाली मोटी फीस के बारे में, और चौथा है विकास शुल्क के नाम पर पैसे लेकर उनके दुरुपयोग के मुद्दे के बारे में। तो इसका हो जाएगा कि जो ट्यूशन फीस ले रहे थे, स्कूल के जो टीचर होते हैं वही कम पढ़ाते हैं स्कूल में, और घर पे ट्यूशन में बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो वो जो सिस्टम चला रखा था उसको बंद करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा न्याय है जिसकी धज्जियां न बिखेरी जा सकती है? रजनी पाठ के आधार पर बताइए कि यह कथन किसने कहे थे? अखबार संपादक ने, रजनी के पति ने, रजनी ने या हेडमास्टर ने? तो ये रजनी ने कहे थे कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कोई भी अन्याय है उसकी धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू रजनी, कथन किसका है? तो ये तो दिख रहा है एक बेचारा लाचार पति अपनी पत्नी का प्रशंसा कर रहा है, तो रजनी के पति का है। उस दिन तुम्हारी तो रसमलाई रह गई, वह आज खाओ, यह कथन किसने किसको कहा था? लीला बहन ने रजनी से कहा था, कांति भाई ने लीला से कहा था, रजनी ने अमित से कहा था, अमित ने तो ये लीला बहन ने रजनी से कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपना, मनु भंडारी का जन्म कब हुआ? 33, 34, 31, 32। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1931 में हुआ था। मनु भंडारी का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम इनका महेंद्र कुमारी था भाई। क्या नाम था? महेंद्र कुमारी। मनु भंडारी को अपने पति राजेंद्र यादव के साथ मिलकर कौन सा उपन्यास लिखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ प्रश्न। लिपस्टिक की मुस्कान, आंखों की मुस्कान, लाल मुस्कान, 1 इंच मुस्कान। तो इन्होंने अपने पति राजेंद्र के साथ मिलकर ये उपन्यास लिखा था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इस प्रश्न को पेपर में आया हुआ है ये। तलाक ले रहे दंपति की त्रासदी में पुत्र को केंद्र में रखकर लिखा गया एक उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान, महाबोझ, आपका बंटी, यही सच है। यानी तलाक जो लेते हैं ना दंपति, उनको मद्देनजर रखते हुए कि बेटा किसके पास रहेगा, तो यह आपका बंटी। क्या नाम है उपन्यास का? आपका बंटी। नौकरशाही के भ्रष्टाचार से पीड़ित आदमी की व्यथा का उपन्यास कौन सा है? 1 इंच मुस्कान, महाबोझ, आपका कहाँ गया? आपका बंटी और यही सच है। तो इसमें जो उपन्यास है वो है नौकरशाही के भ्रष्टाचार से पीड़ित आदमी, महाबोझ, पार्टी जो करते हैं वो महाबोझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनु भंडारी का कहानी संग्रह कौन सा है? त्रिशंकु, महाबोझ, एक कहानी यह भी, या तीसरा आदमी? तो त्रिशंकु नाम से इनका कहानी संग्रह किया गया है। नेक्स्ट, मनु भंडारी की आत्मकथा क्या है? बिना दीवारों का घर, यही सच है, एक कहानी यह भी, मैं हार गई। इनका है एक कहानी यह भी। इसका उत्तर हो जाएगा एक कहानी यह भी। नेक्स्ट है, मनु भंडारी की रचना एक प्लेट सैलाब की विधा कौन सी है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक या निबंध है? एक प्लेट सैलाब का कहानी है ये। क्या है? कहानी है। नेक्स्ट, मनु भंडारी का नाटक है बिना दीवारों का घर, यही सच है, एक कहानी यह भी, मैं हार गई। तो नाटक पूछ रहा है तो बिना दीवारों का घर है। मनु भंडारी को व्यास सम्मान कब दिया गया था? 2006, 7, 8, 9। तो ये इन्हें दिया गया था 2008 में। मनु भंडारी की किस रचना के लिए व्यास सम्मान दिया गया? तो इसका है
व्यास समान जो मिला था, एक कहानी ये भी। तो आज के लिए इतना ही, 35 क्वेश्चन बने इस पार्ट से। तो तब तक नेक्स्ट पार्ट आपको कल पढ़ना है जामुन का पेड़। ये है कृष्ण चंद्र का जामुन का पेड़। तो इस पार्ट के लिए कल मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय भारत।